Hello kids, what's going on? Hope you all doing well. Now, today our topic is cell. Okay, as I told you earlier, there are some of the topics which are common in both class 9, 10th and class the classes of your GLS that I was taking while the classes were going on in your school. Okay, so this time we are going to discuss about the same topic, the topic called cell. Okay, we are going to discuss about a cell. We will study the cell organelles and other things associated with the cell. Okay, so let us start the topic. चलिए प्रारंभ किया जाए. Now, when a small wall is built, when a small wall is built, a number of bricks are arranged end to end. Similarly, cells are arranged variously to build the bodies of living beings. जब एक दीवार बनाया जाता है तो कई सारी ईंटों को ब्रिक्स को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, अरेंज किया जाता है एंड टू एंड, एक छोर से दूसरे छोर में एक एक करके. ठीक उसी प्रकार हम लोगों के शरीर में कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम लोग बिल्डिंग ब्रिक्स कहते हैं, हम लोग के शरीर का यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज आर कॉल्ड सेल्स, जो कि अरेंज्ड होते हैं अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हम लोग के शरीर को बनाने के लिए. सो जिस प्रकार से एक दीवार बनता है ईंटों से, उसी प्रकार से हमारा शरीर सेल्स से. क्लियर? In fact, every organism begins life as a cell, which is the fertilized egg. हर organism का शुरुआत होता है एक single cell से ही, like हर living organism. Even we have started earlier when we were just a single unfertilized egg, and thereafter we fertilized once the sperm of our father conduced with the egg of our mother. So we were also the single cell initially, and later on after fertilization we became multiplied. We multiplied by the process of meiosis. We'll study about the thing what meiosis is. Okay. Now, cell divides to give more and more cells. The division of cells takes place to give more and more cells from 1 to 2 and 2 to 4 and further this continues. Okay. सेल बनाता है क्या चीज? टिश्यूज. कई सारे सेल्स आपस में मिलकर के व्हाट डू दे मेक टिश्यूज. एंड टिश्यूज मेक्स व्हाट ऑर्गन इन आवर बॉडी. मल्टीपल टिश्यूज आपस में मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड मल्टीपल ऑर्गन्स मेक्स द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, एंड दीज ऑर्गन सिस्टम्स कंपोज्ड इन टुगेदर टू मेक आवर बॉडी. से हमारा शरीर बना है. तो सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारा शरीर. ओके, नाउ सी, here is the thing. Cells makes tissues and tissues makes organs. Okay, and thereafter organs makes the organ system, and which makes the human. Okay, not just human, every other organism. So cell, that's why cell is called the structural and functional unit of life. इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी हम लोग के जीवन का जो बेस है, आधार है, फंक्शन जो हम टेक प्लेस करता है शरीर हम लोग का अलग अलग, उसका जो आधार है, बेस है, वो क्या है? सेल है. क्लियर? देखो, body of some organisms like bacteria, protozoans and some algae is made up of a single cell, whereas the body of higher fungi, plants and animals are composed of many cells. जो फंगी होता है, जिसको हम लोग फंजाई पढ़ते हैं, फंगी हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, इनमें कई सारे सेल्स होते हैं. बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गीज जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, उस मतलब यूनिसेलुलर होते हैं. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया. अब देखो, एंटन वैन लिवनहॉक नाम का बंदा जो था, जो वैन लिवनहॉक के नाम से जाना जाता है, उसने पहली बार किस चीज़ का आविष्कार किया था? माइक्रोस्कोप का. ठीक है. अब यही माइक्रोस्कोप का आविष्कार ने क्या किया? डिस्कवरी में मदद किया. किस चीज़ की? इट हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ सेल्स. माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग पहली बार किसको दें? सेल को देख सके. ओके, ये पता लगा सके कि कुछ ऐसा चीज़ है जिससे कुछ बना हुआ है, पूरा शरीर हम लोग का बना हुआ है, एंड जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सेल कहते हैं. ओके, चलो. अब इसके बाद रॉबर्ट हुक नाम का जो बंदा था, उसने सबसे पहली बार 1665 में, नॉट 1865, इन द ईयर 1665, द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सेल वाज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक का नाम का जो बंदा था, उसने सबसे पहली बार क्या किया था? सेल का डिस्कवरी 1665 में किया था. And thereafter, what we need to discuss is Robert Hooke 1665 में ऑब्जर्व किया था पीस ऑफ कॉर्क, लकड़ी का एक टुकड़ा, अंडर द माइक्रोस्कोप के सहायता से, और उसने पाया कि ये जो है जितने भी कॉर्क के पीस, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटे हुए, छोटे छोटे हिस्सों से बने हुए हैं. और उसको उसने क्या बताया? उसी चीज को, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जिनसे मिल करके वो लकड़ी का टुकड़ा बना हुआ था, माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला, उसी को नाम दिया क्या? सेल्स.
कौन? Robert Hooke. So this is the Robert Hooke. This is the guy Robert Hooke who discovered the cell in the year 1665. Okay. Now see. This is the slice of the cork, लकड़ी का टुकड़ा, और उस कॉर्क के अंदर जो सेल्स हैं छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं हिस्से, ठीक है, कमरे नुमा, उसी नुमा हिस्से को वो सेल नाम दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप which was invented by actually who? Anton van Leeuwenhoek. Okay, I'll discuss it further. Much later in the year 1831, बाद में चल करके करीब 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक बंदा आया जो कि कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का. He was an Englishman. He observed that all cells had a centrally positioned body which he termed as nucleus. हर सेल में सेंटर में क्या होता है? एक पोजीशन बडी होता है, मतलब सेंटर से पोजीशन होता है हर एक सेल, और उस सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पहला सेल ऑर्गेनल था जिसका डिस्कवरी किया गया. सेल ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट उसके कंपोनेंट, सेल के अंदर उसके कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस was also described by फ्रेंच बाउर. जो फ्रेंच बाउर नाम का बंदा था वो पहली बार 1804 में न्यूक्लियस के बारे में बताया हुआ था, उसके बारे में जानकारी दिया था. ओके, बट लेटर ऑन उसके करीब 27 सालों के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया न्यूक्लियस का, ठीक है, और उसको दुनिया को और अच्छे से समझाया. न्यूक्लियस नाउ, बट इट वाज डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल इन 1831 बाय स्कॉटिश बॉटनिस्ट, स्कॉटलैंड का रहने वाला, ठीक है. स्कॉटलैंड कहाँ पर है? स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, इंग्लैंड का पड़ोसी देश एक ही है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसलिए उसको इंग्लिशमैन कहा जाता है. ओके, स्कॉटिश भी कह सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन को. 1831 में ये रहा हम लोग का रॉबर्ट ब्राउन, ऐसा दिखता था, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसको पहली बार कौन दिखाया था दुनिया को? रॉबर्ट ब्राउन ने. He saw the central structure in plant cells, called these structures a nucleus. Okay. Now, what is the cell theory? किस ने दिया था इसको? We'll discuss about it. 1838 में सबसे पहली बार M.J. Schleiden and Theodor Schwann, शॉन और श्लेरेन, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था. सेल थ्योरी क्या कहता था? शॉन का सेल थ्योरी कहता था कि हर एक ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं सेल से. ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है, यानी इसी से सब कुछ बना है. सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल बनते हैं पुराने से मौजूद सेलों के टूटने से, उनके डिवीजन से. ओके, नाउ ऑल सेल्स हैव थ्री बेसिक पार्ट. हर एक सेल में तीन पार्ट में बटा होता है, तीन बेसिक पार्ट होता है. पहला तो सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इन सेल का कवर बाहर का, ठीक है, which limits the cell and gives its shape, जो कि सेल को क्या करता है? उसका लिमिट तय करता है, उसका मतलब उसका फैलाव तय करता है और उसको एक आकार देता है, उसका बाहर का परत, ठीक है. डीएनए दूसरा कंपोनेंट होता है, दूसरा बेसिक पार्ट होता है सेल का डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंड बेसिक पार्ट बोलते हैं. इसके बारे में विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल लेटर ऑन. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इसके अलावा जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है फ्लूइड, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि सेल से न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये सेल मेम्ब्रेन इन उसका कवर, उसके बीच में फ्लूइड्स भरा रहता है. इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. क्या कहते हैं? Cytoplasm. Whether DNA of the cell lies in the cytoplasm or is enclosed within a nuclear membrane, cells may be termed prokaryotic और eukaryotic. अब DNA जो है वो या तो साइटोप्लाज्म में हो सकता है, यानी लिक्विड में हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हो सकता है, यानी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस जो है उसका जो कवर है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर हो सकता है क्या? डीएनए, या फिर यहाँ पर हो सकता है डीएनए, दोनों ही जगह. इसके हिसाब से हम लोग सेल को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक टर्म देते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम देते हैं. ओके, आगे देखो, दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. इनके बारे में देख लें. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स, these cells do not have well organized nucleus. ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस सही से ऑर्गेनाइज ना हो, यानी सही स्ट्रक्चर और शेप में ना हो. यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, बहुत ही क्लियर होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल में
डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियाइड भी हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब फ्लूइड में होता है। ओके, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है डिफरेंस? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में होता है, यानी सेल के सेंटर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। और ये सब क्या होते हैं? नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही लाइसोसोम होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना न्यूक्लियस होगा, ये सब नहीं होगा। फिर डिस्कस कि ये सब क्या होते हैं, तुरंत हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये सारे सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, जस्ट इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम लोग जानेंगे आगे, इससे आगे कि ये सब क्या है, इनके बारे में एक एक करके जाएंगे। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में भी जानेंगे लेट। ठीक है, क्रोमोसोम आपको अभी जानना है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, और फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी डीजीए। ठीक है, नाउ लेटर ऑन इन यूकैरियोटिक सेल एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर सेल ऑफ द प्लांट्स लाइक फंगी, या फिर एनिमल्स का, हम लोग का जो होता है, और प्रोटोजोआस का क्या सेल, वो होते हैं एक सेल। ओके, and later on after this thing we'll discuss about other things in the upcoming part. Till then, goodbye, take care, have fun, do care of your parents, respect your parents, and follow what your parents are saying to you. Enjoy the lockdown and be with your family. Till then, goodbye, Shabakhat, take care.